शिक्षा हमें नैतिकता सिखाकर हमारे कर्तव्यों के बारे में बताकर समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में हमारी मदद करती है। यहाँ सच है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन शिक्षा का मूल उद्देश्य इंसान को एक चरित्रवान और जिम्मेदार नागरिक बनाना होता है। इन गुणों के विकास की शुरुआत स्कूली शिक्षा से होनी चाहिए। भारत की शिक्षा प्रणाली की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब हमारे स्वतंत्रता सेनानी का ध्यान सबसे पहले अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर गया, क्योंकि अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं थी। इसलिए भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली बनाने का फैसला हुआ, जिसमें अखिल भारतीय शिक्षा समिति और बेसिक शिक्षा समिति जैसी कई समितियों का गठन किया गया। इन समितियों द्वारा नई शिक्षा प्रणाली में एक विशाल योजना बनाई गई, जिसके तहत देश में नए नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा और साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी हुई। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से भारत को बहुत लाभ हुआ, जिसे हम कभी नकार नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ कमजोरियां भी है। उन्हीं कमजोरियों की बात आज हम हमारे प्रोग्राम में करेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार के क्या कुछ तरीके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोष। दुनिया में हर चीज को समय समय पर परिवर्तन की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक किसी चीज में बदलाव नहीं होता वहाँ चीज एक समय पर पुरानी हो जाती है और हमारे आसपास की चीजें हमसे आगे बढ़ जाती है। इसी तरह भारत की शिक्षा प्रणाली में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, जिससे आज के आधुनिक युग में हमारी शिक्षा प्रणाली काफी कमजोर मानी जाती है। इसलिए तो अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को पूर्ण रूप से सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन हमने आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया। जबकि विश्व के कई विकसित देश अपने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को हर 2 साल में बदल देते हैं, लेकिन भारत में बदलाव न करने की वजह से हमारा पाठ्यक्रम बहुत पुराना हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा इतिहास देश के छात्रों को नहीं पता होना चाहिए, लेकिन पाठ्यक्रम में कुछ प्रैक्टिकल विषयों को शामिल करना चाहिए जो छात्रों के जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। हमारे पास 19वीं सदी का पाठ्यक्रम, 20वीं सदी की शिक्षा प्रणाली और 21वीं सदी के छात्र हैं। इस तरह पाठ्यक्रम और आधुनिक छात्रों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए तो दुनिया के हर क्षेत्र में हमारे छात्र पिछड़ जाते हैं। इसके अलावा भारत में 2 प्रकार की शिक्षा प्रणाली है, सरकारी और प्राइवेट। इसमें अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में सरकारी स्कूलों की हालत काफी खराब है। इसका मुख्य कारण यहाँ है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में 2 अलग अलग दल है, जिस वजह से इन दोनों के बीच तालमेल अच्छा नहीं होता, परंतु इससे छात्रों को नुकसान होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जितने छात्र कक्षा 1 में दाखिला लेते हैं, उनमें आधे से भी कम छात्र नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। IIM, IIT जैसे कुछ शीर्ष विश्वविद्यालयों को छोड़कर हमारी पढ़ाने की पद्धति लगभग हर जगह बहुत पुरानी है। एक शिक्षक कक्षा में आकर बुक से पढ़ाता है और वर्ष के अंत में छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। उसी के आधार पर छात्र का भविष्य तय होता है। हमारे देश में छात्रों की रटने की क्षमता को सराहा जाता है और 3 घंटे के पेपर से छात्रों की बुद्धिमत्ता का अंदाजा लगाया जाता है। यहाँ उनकी व्यवहारिक क्षमताओं से कोई लेना देना नहीं है, परंतु इससे न सिर्फ छात्रों का भविष्य खराब होता है, बल्कि छात्रों में परीक्षा का तनाव भी बढ़ता है। बढ़ते तनाव के कारण आज भारत में हर 1 घंटे में एक छात्र आत्महत्या कर रहा है। जैसे स्कूल में अपनी परीक्षा स्थगित कराने के लिए बच्चे ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी और स्कूल की मासिक परीक्षा में फेल होने के कारण 4 छात्रों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। यहाँ हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष नहीं है तो और क्या है। इन सब चीजों को देखते हुए हमें देश की शिक्षा प्रणाली के बुनियादी ढांचे और सामग्री में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तभी हम देश में ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार के तरीके क्या है? गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ समझाते हुए कहा था कि शिक्षा यानी बच्चों में शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का विकास करना है, न कि उन्हें किताबी कीड़ा बनाना। लेकिन भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देखते हुए हमें इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले छात्रों के कौशल विकास पर ध्यान देना होगा और उनके अंकों और रैंक को महत्व देना बंद करना होगा। हमें छात्रों की संज्ञानात्मक और रचनात्मक सोच को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में सोचना होगा। इसके अलावा हमें किसी भी विषय की गहरी समझ विकसित करने के लिए उसका व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित है।
हमें इसे बदलना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान को अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपने पाठ्यक्रम को भी समय के अनुसार बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम दशकों से समान है। जैसे वर्तमान में कंप्यूटर का युग है, इसलिए आज के समय में कंप्यूटर विषय स्कूलों में मुख्य विषयों में से एक होना चाहिए। देश के छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षण स्टाफ का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे देश के कई शिक्षण संस्थान कुछ रुपए बचाने के लिए उन शिक्षकों को नियुक्त करते हैं जिनके पास छात्रों को पढ़ाने का कोई खास अनुभव और कौशल नहीं है। ऐसे शिक्षक कम वेतन लेकर छात्रों का भविष्य खराब करते हैं। हमारे शिक्षण संस्थानों को अपने इस दृष्टिकोण को बदलना होगा, तभी हम अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। हमें छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कला, खेल और अन्य गतिविधियों को भी महत्व देना होगा, क्योंकि मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए केवल शिक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि हम इन सभी चीजों को अपना ले तो शायद वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। अगर हमें भारत को विश्व के विकसित देशों में शामिल करना है तो देश की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाना ही होगा, क्योंकि एक विकसित देश अपनी शिक्षा पर बहुत ध्यान देता है। इसके लिए हम सभी भारतीयों को डिग्री के पीछे न दौड़कर शिक्षा में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां भी आज डिग्री देखे बगैर व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले युवाओं को नियुक्त करती है। इनमें फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। इजाजत दीजिए। नमस्कार।